From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. देखिए साहब, लुक, मैं आपसे चाहता हूँ कम वक्त में बात हो, स्ट्रेट बात हो. मैं आपसे सीधी बात कहता हूँ, सियासत में रॉन्ग मूव जो होती है वो आपकी बर्बादी का बायस बनती है. सुना होगा आपने, होता है ऐसा. लेकिन सही मूव भी अगर रॉन्ग टाइम पे हो तो वो भी उससे बड़ी डिजास्टर का हिस्सा बन जाती है. राइट मूव ऑन रॉन्ग टाइम वो भी बहुत बड़ा डिजास्टर पैदा करती है. रॉन्ग मूव तो करती है, लेकिन राइट मूव भी गलत वक्त पे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है. अच्छा, आखिर में मैं चाहता हूं कि एक इस पॉइंट पे सब गौर करें. देखो, आपके दुश्मन के पास दो बहुत ख़तरनाक हथियार हैं जिनका वो मुसलसल इस्तेमाल कर रहा है. वो क्या है? एक कि वो तुम्हारे अंदर इंतशार पैदा करे, खौफ पैदा करे, लालच पैदा करे. एक तरीका ये है. और बी ये है कि तुम्हारी हर मूव को जब तुम आगे बढ़ना चाहो तो तुम्हें निगोशिएशन में या लालच देकर कुछ कि अब ऐसा हो जाएगा, हम वो कर देंगे, डिले टेक्निक इस्तेमाल करे. वो मुसलसल तुम्हारे साथ ये डिले टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है और अपना मकसद हासिल कर रहा है, और तुम इस बात को नहीं समझ रहे. समझो इस बात को. कब समझोगे? इतनी दफ़ा तो तजुर्बा कर लिया, अब उनसे मिलने का क्या मतलब है यार? कहते हैं ना, अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो उसके लिए बुरी बात है कि वो बदमाश है, उसने तुम्हें धोखा दिया. लेकिन अगर तुमने फिर दोबारा धोखा खाया तो ये तुम्हारी अपनी गलती है कि तुम धोखा खा रहे हो. और यहां पे मैं यही देख रहा हूं, हमारी अपनी गलतियां हैं कि हम उनके झांसे में आते हैं. यानी झांसा कहते हैं फरेब को, पुराना लफ्ज़ है, फरेब में आते हैं उनके. अब अगर कोई सुहेल आफरीदी से पूछे कि साहब लॉन्ग मार्च कब आ रहे हो, क्या वो जवाब में ये कहेंगे कि अच्छा हमें कब लॉन्ग मार्च आएगा, मैं मोहसिन नकवी से पूछ के बताता हूं. यार कमाल है. अगर सोच ये है तो ये तहरीक कभी भी कामयाब नहीं होगी कि इसका तयन जर्नैल करें, हुकूमती अरकान मशवरा दें कि नहीं इस तारीख को, नहीं इस तारीख को. यार 2 महीने की वो वहाँ से निपट लें कश्मीर से पहले, और वो कुछ रेस्ट कर लें, फिर उसके बाद आप लाइएगा ताकि फिर वो आपकी चमड़ी उधेड़ें, उनको आसानी हो जाए. ये तो यही बात हुई ना, सीधी सी. और क्या बात हुई? ये सीधी सी बात है कि आप अपने मुखालिफ को टाइम दे रहे हैं कि तुम रेस्ट कर लो, फिर अपने हथियार भी जो है वो कर लो, तैयार कर लो, हम आएंगे फिर तुम हमसे निपट लेना. भाई ऐसी शराफत किस काम की कि कोई आके अगर आप पे गोली चलाए और उसका निशाना खता हो जाए तो क्या आप ये बेवकूफ़ी करेंगे कि एक गोली उसको और देंगे, कहेंगे हुजूर ये गोली रख लीजिए, निशाना खता भी तो हो जाता है. इस किस्म की बेवकूफ़ी या शराफत का सबूत देने की कोशिश मत करना. ये कोई अक्लमंदी नहीं है कि तुम खुद जहर पी लो और समझो कि तुम्हारा अपोनेंट मर जाएगा. जहर पी ले सुहेल आफरीदी और वफात होगा, मरेगा आसिम मुनीर, ऐसा नहीं होगा. तुमने गलती की है, तुम गलती भुगतोगे. और अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो गया ना तो इंशाल्लाह अवाम तुम्हें तुम्हारे घरों के सामने आके बेआबरू करेगी. तुम्हें तुम्हारे घरों के सामने आके बेआबरू करेगी. जितने लोग आज कमज़ोरी दिखा रहे हैं या गद्दारी कर रहे हैं ना इस तहरीक में, इमरान खान को अगर कुछ हो गया तो तुम बाकी नहीं रहोगे. बहुत हो गया. फौरी तौर पे नई तारीख का ऐलान करो, क्योंकि ये लम्हे अगर गुजर गए ना तो तुम इनको वापस नहीं ला सकोगे. इस वक्त जो प्रेशर तुम पैदा कर सकते हो वो प्रेशर 2 महीने तक ना तो आवाम के वो जज्बात रहेंगे, ना हालात वैसे रहेंगे, या तुमने ये टाइम ये सोच कर उनसे लिया है या उन्होंने तुम्हें दिया है कि इस दौरान में हम थोड़ा सा कुछ तुम्हारा भी मुंह मीठा करा देंगे, तुम्हें भी कुछ मराद दे देंगे, उनका वो करा देंगे, इलाज करा देंगे या मिलने की इजाज़त दे देंगे.
یار یہ شروع سے میں اس پہ روتا آیا ہوں کہ دیکھو اتنا بڑا کیس تھا اور سادہ سا کیس تھا کہ عمران خان کو رہا کرو. ہم نے اتنے بڑے کیس کو پہلے اتنا چھوٹا بنایا, ملاقات کرا دو, پھر اس کو اور چھوٹا کیا کہ اس کا علاج کرا دو, اب اتنا کہ اسے ہاسپٹل بھیج دو. یار تمہیں جو ڈیمانڈ کرنی تھی وہ یہ کرنی تھی کہ قاتلوں, ظالموں, یزیدوں, ہمارے محسن کو, محسن پاکستان کا محسن, اس کو چھوڑو تم, اور ان چوروں کو بند کرو جن کو تم نے اپنے ساتھ رکھا ہے, ان کو چھوڑ دیا. ہاں, اور یہ مطالبہ کر دیا. ابھی ایک لمبی بات ہے, میں یہاں سے اجازت چاہتا ہوں یہ کہہ کے کہ اگر اس مرتبہ یہ لانگ مارچ بھی ناکام ہو گئی, دیکھو لوگ پہلے ہی ان کے دے ہیو اے بیڈ ٹیسٹ ان دیئر ماؤتھ کہ کتنی مرتبہ دھوکہ کھا چکے ہیں. اب یہ وہ پھر اٹھے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم اپنی جان لے کے حاضر ہوئے ہیں عمران خان کے لیے, اور تم نے اگر اس ڈیٹ کو نہیں بدلا تو اس کے قصوروار تم ہو گئے. میرے خیالات سے اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.